कोई अशोक गहलोत जी से पूछे, इतने दिन बीमार रहा तूने क्या किया, यही कहेंगे सचिन पायलट को याद किया, सचिन पायलट का नाम लिया। भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी वजह भी सचिन पायलट, सरकार जा रही थी तो वजह भी सचिन पायलट, सरकार बची तो भी वजह सचिन पायलट, अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बने उसकी वजह सचिन पायलट, कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हो पाई उसकी वजह से सचिन पायलट का एपिसोड अब सरकार जाने के साथ ही खत्म कर देना चाहिए। अगर वक्त मांग रहे हैं मिलने के लिए तो बड़ा दिल रखकर उन्हें बुलाना चाहिए और चाय की एक कप प्याली के साथ राजस्थान कांग्रेस का कैसे भला हो इस पर विचार विमर्श करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सिलसिला तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। मरासिम मतलब रस्म निभाने वाले रिश्ते। सिलसिला तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। अब और क्या हम मरासिम बढ़ाएं, ये बहुत है कि तुझको हम भूल जाएं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का ऐसा रिश्ता है कि दोनों कुछ इसी अंदाज में एक दूसरे को कह रहे होंगे। ये तस्वीर राजस्थान की राजनीति में आज सुबह से वायरल हो रही है। कहने की तो बहुत सामान्य तस्वीर है ये, मगर देखिए देखने वालों ने क्या क्या देखा होगा और देखने वालों ने कहां कहां देखा होगा। एक सामान्य सी तस्वीर में लोग क्या क्या ढूंढ लेते हैं। सचिन पायलट ने अपना जन्मदिन मनाया गौशालाओं में। पुण्य का काम है ये, पवित्र काम है ये, इसमें पन्ने को रंगीन करने जैसी कोई बात नहीं थी, मगर ये संबंध रंगीन है। कोई अशोक गहलोत जी से पूछे, इतने दिन बीमार रहा तूने क्या किया, यही कहेंगे सचिन पायलट को याद किया, सचिन पायलट का नाम लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तस्वीर है, ये दूसरी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जो क्लोजअप तस्वीर थी और इस तस्वीर में सुखराम बिश्नोई मिलने गए हैं अशोक गहलोत से, उनके यहाँ से जारी की गई है तस्वीर। अब जारी की गई तस्वीर में ये पन्ना यहाँ पर रखा हुआ, इस पन्ने पर पैनी नज़र रखते हैं सोशल मीडिया पर लोग, पैनी नज़र पड़ गई। अब पैनी नज़र पड़ गई तो उसमें ये रंगीन क्या किया हुआ है, गौ सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया पायलट का जन्मदिन दिवस। अब ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, ये ग्रीन पार्ट वो है कि इसमें किस किसने भाग लिया और क्या क्या किया और कहां पर मनाया गया। अब प्रहलाद गुंजल जी बेचारे देवली उनियारस लगे हुए हैं जी जान से, और उन्हीं की कटिंग रखी हुई है। एक कटिंग नहीं है, ये कटिंगों की फेहरिस्त है। ऐसा लग रहा है कि जिलावार पूरा जायजा लिया गया है, मंगाया गया है और बताया गया है, समझा गया है, समझाया गया है कि सचिन पायलट का जन्मदिन कैसे मनाया गया है। खुशी की बात थी, इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की बात नहीं थी, मगर कहा ना मैं कि 5 साल कांग्रेस का शासन सचिन पायलट के नाम लेकर ही बीता है। भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी वजह भी सचिन पायलट, सरकार जा रही थी तो वजह भी सचिन पायलट, सरकार बची तो भी वजह सचिन पायलट, अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बने उसकी वजह सचिन पायलट, कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हो पाई उसकी वजह सचिन पायलट। अशोक गहलोत के गले में ये कांटा कहीं अटक सा गया है। अब सरकार के दौरान तो लोग कहा करते थे कि आप बेवजह कहानियां बनाते हो, मगर देखिए कुछ तस्वीरें जो हैं वो सच्चाई को 7 तालों के अंदर से निकाल कर ले आती। बहुत नेचुरल प्रोसेस होता है, ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है कि आप कंबल ओढ़कर घी पी रहे होंगे तो किसी दिन आंधी आएगी,
कंबल आपके ऊपर से उड़ जाएगा और आपको घी पीते हुए दुनिया देख लेगी। यही दुनिया की दस्तूर है और दुनिया ऐसी ही चलती है, वरना हकीकत कभी रूबरू हो ही नहीं पाती। मगर ये बात मैं क्यों सुना रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं कि यहां से निकलना चाहिए। अब यहां से निकलना चाहिए अशोक गहलोत को। सचिन पायलट का एपिसोड अब सरकार जाने के साथ ही खत्म कर देना चाहिए। अगर वक्त मांग रहे हैं मिलने के लिए तो बड़ा दिल रखकर उन्हें बुलाना चाहिए और चाय की एक कप प्याली के साथ राजस्थान कांग्रेस का कैसे भला हो इस पर विचार विमर्श करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सिंहावलोकन से कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ दुख, दर्द और दर्द भरी यादें जो आपको आगे बढ़ने देती नहीं है। सिंहावलोकन वहां होना चाहिए जहां आपका अतीत बहुत अच्छा हो। अतीत बहुत अच्छा दोनों के रिश्तों का रहा नहीं है। अब देखिए, ये पहली बार ऐसा हो ऐसा नहीं है। जब सचिन पायलट ने रक्तदान का रिकॉर्ड बनाया तो उस समय ऐसा अत्याचार किया गया था ब्लड बैंकों पर कि धमकाया गया था कि तुमने ये शिविर, रक्तदान शिविर लगाया कैसे। और लगातार प्रेस में ये फोर्स किया जा रहा था कि ये यूनिट के आंकड़े कहां से आ रहे हैं, आप लोग ऐसे क्यों छाप रहे हो रिकॉर्ड करने के लिए। तो वो मैं दूषित वातावरण को देखा हूं और समझा हूं, इसीलिए सलाह दे रहा हूं कि अब जाने भी दो यारों। मगर सियासत जाने कहां देती है। सचिन पायलट जोधपुर पहुंच रहे हैं, कहा जा रहा है 13 सितंबर को खेजड़ली उत्सव में। अब जोधपुर इनका घर है। इस बार करण सिंह उचियारा जो सचिन पायलट के सिपह सलार माने जाते हैं, शानदार फाइट दिए हैं और कहा जा रहा है कि लंबे अरसे बाद ऐसा लगा कि कांग्रेस वहां जीवंत हो सकती थी। वो हार गई, उसकी वजह कई हैं, वही पुराने दर्द हैं, उस पर बहस करने की कोई गुंजाइश बचती नहीं है, वक्त बीत गया। मगर जो पूरा का पूरा इलाका है, पाली, सिरोही, बाड़मेर में तो फिर भी कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। एक किसी पत्रकार ने लिखा है कि ये नागपुर है, यहाँ पर कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच नहीं पा रही है। झालावाड़, श्रेय सचिन पायलट को देना चाहिए कि रतन देवासी और समरजीत सिंह जैसे 2 लोगों को विधायक बनाकर लाए हैं। और झालावाड़ में 20 साल का सूखा कांग्रेस का टूटा है सुरेश गुर्जर के रूप में, वरना 20 साल से कोई सोच भी नहीं सकता था कि झालावाड़ में कांग्रेस जीत सकती है। और सिरोही, जालोर की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही बनी हुई है। तो अगर कोशिश कर रहे हैं, जोधपुर जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत को बुरा नहीं मानना चाहिए, अगर मान रहे होंगे तो। क्योंकि मुझे याद आता है सीपी जोशी जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, तो कहते थे कि देख भाई, मैं पूरे राजस्थान में जाता हूं, जोधपुर नहीं जाता। जोधपुर का टिकट कटाते ही अशोक गहलोत आग बबूला हो जाते हैं। मैं जोधपुर को स्वतंत्र प्रदेश के रूप में कांग्रेस के संगठन में छोड़ रखा हूं। मगर सचिन पायलट उस इलाके में कोशिश कर रहे हैं जाने की और कांग्रेस को मजबूत करने की, जहां पर कांग्रेसी ये मानते हैं कि कुछ हो देखते हैं। खैर, लौटते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का आज जलवा दिखा सवाई माधोपुर में, और ये बाबा जा रहे हैं दंगल में। आते तो हैं देखो डॉन की तरह, उम्र का असर नहीं है। अब इस तरह की तस्वीरें तो कोई नौजवान की आए तो समझ में आती है कि उसके हिलोड़े मार रहे हो दिल में। मगर बाबा देखो, मंत्री हैं ना रहें, अब ऐसे जब दृश्य हों तो फिर मंत्री किस काम के? मंत्री क्यों बनते हो? पावर के लिए आप। और पावर कहां से आता है? या तो आपको पैसे कमाना हो या आपका रुतबा हो। अगर बाबा की प्राथमिकता पैसा नहीं रुतबा है तो फिर ऐसे दृश्य पे तो कई मंत्री पद कुर्बान हैं। मगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर भी फैसला बहुत अहम है। बाबा की सक्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये बीजेपी के लिए परेशानी का सबब भी हो सकता है। अब मुझे एक बीजेपी वाले नेता कहने लगे कि भाई आप डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बारे में इतना कह देते हो कि उनका इस्तीफा नहीं वापस हो पाएगा। मैं तो रोज उनसे हाथ जोड़कर भाई विनती कर रहा हूं कि बाबा इस्तीफा ले लो
वापस सरकार में रहोगे तो कम से कम भ्रष्टाचारियों पर अंकुश तो रहेगा, मगर किसी की सुनते नहीं है, वो फैसला खुद ही करते हैं। उधर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हनुमान बेनीवाल के इलाके में 13 सितंबर को जा रहे हैं। नहीं, खींवसर नहीं जा रहे हैं, परबतसर जा रहे हैं तेजा जी के मेले में। कहा जा रहा है कि प्रोग्राम बनाया जा रहा है कि भीड़ जुटाई जाए और वहाँ पर तेजा जी के गाने पर डांस किया जाए ताकि हनुमान बेनीवाल को जवाब दिया जा सके। अब देखते हैं कि किस तरह डांस करते हैं, उसके बाद हनुमान बेनीवाल क्या जवाब देते हैं, मगर ये लड़ाई भी लग रहा है कि दिलचस्प होती जा रही है। हमारी नज़र रहेगी, आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद।